बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज के इस वीलॉग में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जी। इमरान खान साहब बानी चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और खान साहब की पॉलिसी में किसी तरह की कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के जेल में होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। पंजाब में बड़ी तकसीम है पार्टी के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत तकसीम है पार्टी के अंदर। पार्टी के सीनियर लोगों ने आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दी कि पार्टी को जिस तरीके से मैनेज किया जा रहा है ये चीज़ें पार्टी के लिए ठीक नहीं है। तो खान साहब के जेल में होने का नुकसान तो काफ़ी हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन जिस तरह बाहर क्लैरिटी नहीं है, जो लोग इस वक्त बाहर मौजूद हैं, जो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पीटीआई के जो आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले अरकान जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हैं, वो लोग जो बातें कर रहे हैं, लग रहा है कि कोई एक लीडर ये किसी को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। यानी खान साहब के बाद पार्टी की कमान अगर बैरिस्टर गौहर साहब के पास है तो वफाक में बैरिस्टर गौहर साहब की नहीं चल रही। पंजाब में जो पार्लिमानी सेक्रेटरी, जो पार्लिमानी लीडर हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा, उनको कोई पार्लिमानी लीडर तस्लीम करने को तैयार नहीं है। यंगस्टर्स या जो न्यू कमर्स हैं उनकी एक अलग अप्रोच है, जो पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो और अप्रोच के साथ बात कर रहे हैं। तो जो एक्चुअल लीडरशिप है उसके जेल में होने का काफ़ी नुकसान इस पार्टी को हो रहा है, और अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये क्लियर है चीज़ें। अब खान साहब की अपनी पॉलिसी क्लियर क्या है, नहीं है। खान साहब कभी एक बात करते हैं और साथ ही उसी गुफ्तगू के दौरान एक दूसरी बात भी कर देते हैं जो इंटायरली डिफरेंट होती है। मैं इमरान खान साहब की जो हालिया गुफ्तगू थी अडयाला जेल में सहाफ़ियों के साथ, पहले वो आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आगे चल के बात करते हैं। खान साहब कहते हैं कि सारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशा खाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया। ISI ने जजेस की तकरीरियाँ करवाईं। अगस्त में मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहाँ से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक भी ले गए। इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को ISI ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया। तोशा खाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी के सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। तोशा खाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा गया। परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके केसेस खत्म हो जाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फैज ईसा को फैसलाबाद केस और भुट्टो केस भी याद है। काजी फैज ईसा को नजर नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं। 18 मार्च को मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था। 24 घंटे पहले ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया। सादा कपड़ों में मलबूस बहुत से लोग जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। क्यों जुडिशल कॉम्प्लेक्स की CCTV फुटेज सामने नहीं लाई जा रही? जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ वही आज यहाँ हो रहा है। मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क को तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से याहिया खान की ताकत खत्म हो जाती। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मशरकी पाकिस्तान की तरह अब हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वाइसराय बना हुआ है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, इसके पास कोई ताकत नहीं। मुल्क का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा है। जजेस कह रहे हैं, एजेंसियां धमका रही हैं। आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर्स मुल्क के बाहर पड़े हुए हैं। आसिफ जरदारी ने बयान दिया था कि सियासी जमात फौज का इमेज खराब कर रही है। जब हम इक़्तिदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था। फौज का इमेज उस दिन खराब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठे। जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का हमें ISI और जनरल बाजवा ने खुद बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? जनरल आसिम मुनीर की तकर्री से पहले आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं। मैंने आरिफ अलवी के जरिए जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन करवाया था कि मुझे उसके लंदन प्लान के बारे में इल्म है। अली जैदी भी राब्ते में था, इसके जरिए भी पैगाम दिया था कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। हमें कहा गया फिक्र ना करें, हम न्यूट्रल रहेंगे। मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। क्या आपको काजी फैज ईसा से इंसाफ की उम्मीद है? ये इमरान खान साहब से सवाल हुआ, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा, कुछ देर खामोश रहे और उसके बाद बोले कि कौन सब देख रही है।
मैं इस पर कोई राय नहीं देना चाहता। आज मुल्क बदल चुका है और लोगों में शऊर आ चुका है। हमें गद्दार बनाया गया, 9 मई में फंसाया गया, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को बताया कि वो कहाँ खड़ी है। कई जजेस मोहसिन नकवी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा थे। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन नहीं किया। हमने इस सब के बावजूद भी जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। सिर्फ सिपा सलार फौज नहीं, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आया। जनरल याहिया ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था। जनरल याहिया मुजीब से बात कर लेते तो सरेंडर ना करना पड़ता। 1971 में मुल्क टूटा, आज मुल्क की मुआशी कमर टूटने लगी है। इस वक्त जितनी तगड़ी जमात तहरीक इंसाफ है, उतनी तगड़ी जमात कोई और नहीं। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मुलाकात कर सकता हूँ, तो किसी से भी मुलाकात कर सकता हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ सॉरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मुलाकात कर सकता हूँ, तो किसी से भी मुलाकात कर सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरी ज़ात का मसला नहीं, पाकिस्तान का इशू है। मुझे कायल कर लें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मुलाकात कर सकता हूँ, तो किसी से भी मुलाकात कर सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त ये मेरी ज़ात का मसला नहीं, पाकिस्तान का मसला है। मुझे कायल कर लें। मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आज़ाद नहीं। ये बातें इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए की। 2 चीज़ें, एक चीज़ क्या है, खान साहब से जिस वक्त कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग करें, मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट है, मुल्क को स्मूथली चलाने के लिए अहम यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठें और वो बैठकर मुल्क के मामलात पर गौर करें और कोशिश करें कि एक दूसरे को कन्विंस करें। खान साहब ने कहा मैं नहीं मिलता किसी से, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, और उस वक्त खान साहब ने टीटीपी से मुज़ाकरात को प्रेफर किया। ये जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए। अब खान साहब क्या कर रहे हैं? खान साहब ने एक लंबी चौड़ी तमहीद बांधी, उसमें जनरल आसिम मुनीर को भी उन्होंने, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने मोहसिन नकवी के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर भी जो है वो तकरीबन इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने अदलिया की आज़ादी के ऊपर भी सवालात उठाए। फिर क्या कहा? फिर कहा कि मैं हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा अगर मिल सकता हूँ जनरल कमर जावेद बाजवा को, तो फिर मैं किसी से भी मिल सकता हूँ। यानी खान साहब ने इस गुफ्तगू के अंदर सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट भी की है कि आई एम रेडी टू टॉक, भाईजान आए तो सही, कम से कम मुझसे बात तो करें और मुझे कायल करें। मतलब ये तो फिर आगे से स्टेटमेंट है ना। यानी खान साहब इस वक्त चाहते हैं कि कोई आके उनसे बात करे, उनको कन्विंस करे तो ठीक है, लेकिन खान साहब उसी वक्त दूसरों को इस चीज पर टॉन्ट भी कर रहे हैं कि आप क्यों उनके साथ बैठते हैं। आप अगर आप उनके साथ बैठ रहे हैं तो खान साहब साथ ही उस चीज के ऊपर उनको टॉन्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर वो फुल सियासत कर रहे हैं। लेकिन साथ ही खान साहब कहते हैं भाईजान मुझे आके कायल कर लें, मेरे से आके बात कर लें, मैंने 2 दफा जनरल बाजवा से बात कर ली है तो मैं आपसे भी बात कर लूंगा। तो ये खान साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं ये बताती हैं कि समहाउ खान साहब भी क्लियर नहीं है। वो भी मौके के ऊपर एक स्टेटमेंट देते हैं और उससे देखते हैं कि अब उनको कितना फ़ायदा होता है, और उनकी पूरी पॉलिटिक्स भी शायद इसी चीज़ के ऊपर खड़ी है कि मैं कहाँ से जो है वो कोई ना कोई फ़ायदा ले सकता हूँ। तो ये खैर खान साहब की बात नहीं, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ यही कुछ करती हैं। जब इक़्तिदार में होती हैं टोन और होती है, जब अपोजिशन में आ जाती हैं तो टोन और होती है। तो वो लोग जो कहते हैं खान साहब डील करने को तैयार नहीं है, खान साहब मुलाकात करने को तैयार नहीं है, ये जो खान साहब की स्टेटमेंट है कि जी मुझसे बात करें, मुझे कन्विंस करें, ये अगर खान साहब की तरफ से डील के हवाले से कुछ सिग्नल नहीं है, किसी समझौते के हवाले से सिग्नल नहीं है, तो फिर भाईजान आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि बेसिकली फिर खान साहब किस मसले पर बात करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।